तो देखिए, रूस का रुख भी काफी आक्रामक नजर आ रहा है। रूस की नाटो को बड़ी वार्निंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। रूस पर किसी भी तरह के हमले का महाविनाशक अंजाम होगा, ये सर्गेई लावरोव सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। रूस पर नई मिसाइल से हमलों का निर्णायक जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया है। अमेरिका नाटो के खिलाफ, रूस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका नाटो को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। कहा गया उनकी तरफ से कि ओर्शनिक मिसाइल ने रूस की युद्ध क्षमता को और बढ़ाया है। ईस्ट की ओर नाटो की विस्तार नीति की वजह से यूक्रेन संकट पैदा हुआ, यह भी रूस कह रहा है। तो रूस के रुख से साफ है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की स्थिति पहले जैसी नहीं रहने दी जाएगी। यूक्रेन को भौगोलिक तौर पर भी बदला जाएगा और उसका अस्तित्व भी पहले जैसा नहीं रहेगा। यही वजह है कि यूक्रेन पर कब्जे की जंग को और तेज कर दिया गया है। ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन दहल रहा है। पपीते की खेती में है बम्पर पैसा, 2 एकड़ से 12 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पपीते की खेती। यूक्रेन की जमीन पर बर्फ है और आसमान से लगातार बरस रही है आग। कभी जमीन पर गिरती है रूस की इस्कंदर मिसाइल, कभी कामिकाज़े ड्रोन से हो रहा धमाका। यूक्रेन के सैनिक किसी तरह फ्रंट लाइन पर डटे हैं, लेकिन बारूद की कमी के चलते आर्टिलरी खामोश है। यूक्रेन के सैनिक सीमा पर मौजूद चौकियों को छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के भीतर कई किलोमीटर तक अब यूक्रेनी फौज नजर नहीं आती। यूक्रेन की तय होती हार का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन में गिरते तापमान के साथ ही बढ़ती जा रही है हार की दहशत। क्योंकि अंतर सिर्फ हमलों की संख्या का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा फर्क ताकत और हथियारों का भी है। यूक्रेन के लिए अब युद्ध में बने रहना आसान नहीं है। यूक्रेन के पास सिर्फ 50 अटैक एमएस मिसाइल बची हैं, तो दूसरी तरफ रूस के पास 1400 मिसाइलें हैं। अब जरा सोचिए, यूक्रेन रूस के सामने कब तक टिक सकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अपनी अटैक एमएस का बहुत बड़ा स्टॉक डोनेस्क में खत्म कर लिया। इसके बाद बाइडेन ने यूक्रेन को रूस में इस मिसाइल से हमले की छूट दी। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका से यूक्रेन को 500 अटैक एमएस मिसाइल मिली थी, लेकिन रूस में यूक्रेन ने सिर्फ 31 मिसाइलों से हमला किया। रूस की सीमा के भीतर सिर्फ 14 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी गई। अब बाकी की 50 मिसाइलों से क्या यूक्रेन अपनी हार टाल सकेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन ने अगला रक्षा बजट पास कर दिया है। इसमें प्रशांत क्षेत्र, पूर्वी एशिया और ताइवान के लिए भारी रकम का ऐलान है, लेकिन यूक्रेन को अहमियत नहीं दी गई है। दूसरी तरफ यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की जानकारी के मुताबिक रूस के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है।
यूक्रेन के पास जितनी अटैक एमएस है उतनी यानी रूस के पास 50 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें हैं, 500 अनिक्स और 350 कैलिबर मिसाइलों का स्टॉक है। रूस के पास 103 इस्कैंडर मिसाइलें हैं। रूस के पास मिसाइलों का जितना बड़ा स्टॉक है उससे यूक्रेन का संपूर्ण दहन हो सकता है। दूसरी तरफ इन मिसाइलों का प्रोडक्शन भी तेज है। रूस एक महीने में ही 40 से 50 इस्कैंडर मिसाइलें बना लेता है। हर महीने रूस में ऐसी 50 कैलिबर मिसाइलें तैयार होती हैं। यानी एक तरफ यूक्रेन के लिए हथियारों का रास्ता बंद हो रहा है तो दूसरी तरफ रूस बेहद तेजी से हथियार बना रहा है। अगले 30 दिनों में यूक्रेन की क्या हालत होगी इसका अंदाजा आप पिछले 24 घंटे और 7 दिनों में हुए हमलों से लगा सकते हैं। यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार और तेज होने वाली है क्योंकि रूस पहले ट्रंप की पहल पर युद्ध विराम के पक्ष में था, लेकिन ट्रंप के 2 आइडिया को रूस ने पूरी तरह से नकार दिया है। ट्रंप का पहला आइडिया था कि यूक्रेन को अगले 20 साल तक नेटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा। दूसरा आइडिया था कि यूरोप की शांति सेना यूक्रेन में तैनात की जाएगी। लेकिन रूस का मकसद कुछ और है और उसमें ट्रंप का आइडिया कहीं फिट नहीं बैठता। रूस कभी अपनी सीमा के करीब यूरोपीय देशों की सेना को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप ने भले ही युद्ध रुकवाने का भरोसा दिया लेकिन तरीका नहीं बताया है। अब तक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों की मौजूदा सीमा सलामत रहेगी, दोनों देशों की सेना सीमा से दूर हो जाएगी, यूरोप की शांति सेना सीमा पर तैनात की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ पुतिन डोनबास और लुहांस्क का क्षेत्र बनाने के मिशन पर कायम है। कई इलाकों में पुतिन बफर जोन भी बनाना चाहते हैं, इसलिए रूस सीज फायर तभी करेगा जब यूक्रेन का नक्शा भी बदला जाए। ऐसा तभी मुमकिन है जब रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर ले। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ कर दिया है रूस अमेरिका की सरकार से डील नहीं करेगा। रूस यूक्रेन को लेकर सख्त नियम बनवाना चाहता है। रूस उन तमाम मुद्दों का हल चाहता है जिसकी वजह से जंग हुई। अब पूरी दुनिया जानती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन की नेटो सेना रूस की सीमा तक पहुंचने वाली थी। काला सागर में भी अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाने वाला था। यही वजह है कि रूस को लग रहा है कि ट्रंप भी अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के पक्ष को कमजोर नहीं पड़ने देंगे और रूस के पास संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।